वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो भाई देखो, इंडियन इकोनॉमी की ये सीरीज चल रही है जो इकोनॉमी के अर्थव्यवस्था के आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आरओ और साथ में यूपीपीसीएस के लिए, ठीक है, जिसके लिए चैनल आपका बना हुआ है। तो देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं और ये सीरीज की आखिरी वीडियो है। इसमें सारे क्वेश्चंस जो है, जो आपके 20 क्वेश्चन के आसपास बचे हुए हैं, कंप्लीट हो जाएंगे। पुरानी वीडियोस भी देख लीजिएगा, साथ में इस चैनल को फॉलो करते रहा करो भैया, काफी फायदा होगा एग्जाम के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी, और साथ में भाई थोड़ा सा प्रमोशन। आप लोग आरओ यूपीपीसीएस का हमारा पेड ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, ठीक है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। और कूपन कोड आप समझ लो, तुषार सर लगाने पे 10% का डिस्काउंट जो है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 91st वाला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्किंग कैपिटल ऑफ अ फार्म। फार्म मतलब आपके खेत के बारे में बात हो रही है। किसी फार्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। देखो, जो वर्किंग कैपिटल है ना, ये किसी एक खेत की बात हो रही है, फार्म, ठीक है। जो आपका किसान का कौन सा वर्किंग कैपिटल नहीं है, लागत पूंजी, चल लागत पूंजी नहीं है। तो देखो, वर्किंग कैपिटल होता क्या है, जो आपको डेली रोजमर्रे के जिंदगी में जो आपके खर्चे होते हैं ना, वो होता है। जैसे आपके खर्चे क्या है भाई, आप लोग कहीं पे जैसे मान लो पढ़ रहे हो तो आपको चाय पीनी है, ठीक है, कहीं हॉस्टल में रह रहे हो, कहीं लाइब्रेरी जा रहे हो तो चाय पियोगे, कुछ खाना खाना होगा, ठीक है, कुछ लोग को तंबाकू चाहिए होता है। तो ये सब जो है डेली के खर्चे, कुछ लोगों को कोल्ड ड्रिंक चाहिए होती है, कुछ लोग को भैया और कोल्ड ड्रिंक के ऊपर जो है इस समय गर्मी चल रही है बियर वगैरह चाहिए होती है। तो सब डेली खर्चे, ऐसे ही आपके खेत में भी खर्चे होते हैं। तो वर्किंग कैपिटल जो डेली के खर्चे हैं, इसमें आता क्या क्या है, किसान को आपका बीज लेना है, जो सीड्स होती हैं वो भी लेना है, ठीक है, फर्टिलाइजर उर्वरक ये भी लेना है, ठीक है। फिर आपका सिंचाई करनी है, तो मान लो आप ये समझो बोरिंग से पानी चाहिए होगा, किसी नहर से आ रहा होगा तो उसका भी खर्चा चलता है, बिजली का बिल जाता है, ठीक है। तो जो तीनों चीजें ना, ये आपका वर्किंग कैपिटल में आएगी। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कौन सा वर्किंग कैपिटल चल लागत पूंजी में नहीं आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लैंड रेवेन्यू, भूमि राजस्व, जो टैक्स होता है, ठीक है। तो ये आपका वर्किंग कैपिटल जो फार्म है, जो आपका खेत है, उसमें नहीं आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेन 3 पिलर्स ऑफ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो होता क्या है ना, कंसेप्ट समझ लो, इंपॉर्टेंट है। पूरे भी वर्ल्ड में मान लो आपका व्यापार होता है, लेकिन कुछ व्यापार आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को लेके भी होता है, जो कृषि उत्पाद होते हैं, जैसे चावल का हो रहा है। जैसे भारत से बासमती चावल यहाँ आपके सऊदी अरेबिया यूएई काफी जाता है, वहां तो मरुस्थल है, वहां तो डेजर्ट है, चावल उगेगा नहीं। तो जो बिरयानी वो खाते हैं ना, चावल हमारे भारत का रहता है। तो ऐसे भारत में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, बाहर कृषि से। लेकिन होता क्या है ना, तो जो आपका एग्रीकल्चर का जो ट्रेड है, जो इसका व्यापार है, इसको लेके कुछ आपकी शर्तें, मतलब कुछ एग्रीमेंट हो रखा है। सबसे पहले तो है मार्केट एक्सेस, ठीक है, ये आपका इस एग्रीमेंट में आता है। बाजार पहुंच, ये आसानी से जो है, मान लो कोई बाहर से कोई एक्सपोर्ट करे तो भारत में आसानी से आ जाए, ये मार्केट एक्सेस होता है। ये भारत आपका चाइना को भेज सके अगर चाइना में कुछ चाहिए, ठीक। फिर आंतरिक समर्थन, इंटरनल सपोर्ट, हर देश जो है अपने किसानों को कुछ अपना सब्सिडी देती है। जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारी फर्टिलाइजर पे सब्सिडी मिलेगी, फिर एमएसपी पे सरकार खरीदती भी, सब्सिडीज बहुत सारी मिलती है किसानों को, तो इंटरनल सपोर्ट होता है। फिर निर्यात प्रतियोगिता, एक्सपोर्ट कंपटीशन, ठीक है, हर देश अपने अलग अलग जो है टैरिफ लगा रहा है। कुछ देश जो है अपना एक्सपोर्ट करने में भी आपके किसानों को काफी फायदा दे रहे हैं। तो ये सब जो है तीनों चीजें जो है ना, मार्केट एक्सेस, इंटरनल सपोर्ट, एक्सपोर्ट कंपटीशन, ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के जो 3 पिलर है, 3 स्तंभ, उसमें आते हैं। बाजार पहुंच, आंतरिक समर्थन, निर्यात आपका प्रतियोगिता। जो नहीं आता है ना, वो है आपका डी वाला, ठीक है, डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगियां, ठीक है, एंटी डंपिंग एंड कंपेंसेटरी ड्यूटीज, ये जो है नहीं आता है। एंटी डंपिंग होता क्या है, ठीक है, मैं एक बार आपको समझाता हूं। इसके पहले समझिए डंपिंग क्या होता है। मान लो, देखो चाइना क्या करता है, चाइना बहुत सारी चीजें जो है भारत में, जैसे मान लो यहाँ पे जो कोई खिलौना है, कोई खिलौने की वैल्यू 100 रुपए है, तो चाइना क्या करता है, वही खिलौना भारत में 50 रुपए का भेज देगा। तो यहाँ का जो कस्टमर है, यहाँ का जो भारतीय हमारी पब्लिक है, वो कौन सा 50 रुपए का ही लेगी, क्योंकि वो सस्ता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सस्ता प्रोडक्ट लेते हैं। अब इसी को रोकने के लिए ना ड्यूटी लगाता है भारत सरकार की, इस 50 रुपए में मान लो हम 200 रुपए का क्या टैक्स लेंगे, तो अब ये प्रोडक्ट कितने का हो गया, 250 का हो गया। तो हमारा 100 रुपए का प्रोडक्ट जो है ना, वो बिक जाएगा, जो भारत के ही लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, मतलब ये टैक्स लगाती है सरकार, डंपिंग रोधी।
तो ये जो चीज़ है ना, ये आपका एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के पिलर में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर डी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया, और टाइम की कमी है इसी वजह से जल्दी जल्दी समझाना भी पड़ता है। फिर आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत जो है नहीं है, तो वो आपका रूरल इंडस्ट्री, ठीक है, ग्रामीण उद्योग, ये नहीं आता RIDF के अंदर। फिर आपका आपका वाटर सप्लाई, सड़कें, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब जो है आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। बोले जरा JNNURM इज कंसर्न्ड विद रिफॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, किसको लेके सुधार के लिए ये आपका क्या कहते हैं इससे, मतलब किसमें किस चीज में सुधार किया जाता है? करेक्ट आंसर है आपका शहरी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर में आपका क्या कहते हैं आधारपूर्वक संरचना है ना, उसको मजबूत करने के लिए, रोड, हाईवे, ये सब बनाने के लिए। JNNURM का फुल फॉर्म एक बार आप समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू, JN से, N से हो गया आपका नेशनल, U से अर्बन, R से रेन्यूअल मिशन, ठीक है, ये है फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, शैडो प्राइसेस कंसेप्ट कौन लाया? शैडो प्राइस क्या होता है? जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है। जैसे मान लो कहीं पे रोड बनी, ठीक है, बढ़िया हाईवे बन गया या रोड बन गई बढ़िया, तो यहाँ पे जो लोग ट्रैफिक में फंसते थे, ट्रैफिक अब कम हो जाएगा। लेकिन ट्रैफिक में फंसने की वजह से अगर ये कैलकुलेट करा जाए कितना नुकसान हो रहा था लोगों को, उनकी दिनचर्या पे कितना नुकसान हो रहा था, उनका पेट्रोल कितना जल रहा था, ठीक है, वो कितना 2 घंटा उनका मान लो बच सकता था अगर जाम में ना फंसते, तो कितना और अच्छा काम कर सकते थे, कितना पैसा कमा सकते थे। इसको शैडो प्राइसिंग बोलते हैं। इसकी कोई मतलब मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, लेकिन बोला जाता है। ये दिया है आपके Tinbergen ने, ठीक है, Tinbergen ने दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल इनकम मेजर करने के लिए बेस कौन सा लिया जाता है? देखो पहले क्वेश्चन आया है, लेकिन अब जो बेस है ना 2011 से 12 लिया जाता है, 2015 में से रिवाइज कर दिया गया था, और इसके पहले जो था वो 2004 से 5 था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, अब 2011 से 12 अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाता है तो। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोले जरा, एनुअल इकोनॉमिक रिव्यू जो है वो कौन प्रिपेयर करता है? वार्षिक आर्थिक समीक्षा, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। फिर आओ, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहां पर है? लार्जेस्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री कोऑपरेटिव सेक्टर में, तो ये है आपका फूलपुर में, ठीक है, फूलपुर ये आपके उत्तर प्रदेश में आता है। फिर 99 देखो, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना, स्पेशल एग्रीकल्चर विलेज इंडस्ट्रीज स्कीम, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यह है आपका कृषि निर्यात का संवर्धन, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़े, ठीक है। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो किसानों को और पैसा मिलेगा, अमीर होंगे किसान, ठीक है, तो हमारी तरक्की भारत की तो होगी, ठीक। आगे आइए, अब इसमें क्या है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वित्त व्यवस्था सही है? ठीक है, किसके लिए? नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्लान के लिए। कौन सा मतलब कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा? तो देखिए करेक्ट आंसर है इसका ए वाला, 0 और 100%, मतलब राज्य जो है 0 करेंगे, केंद्र 100%। कौन सी स्कीम के लिए? जो नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्लान है, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। फिर 101 में आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा जो है सही मैच नहीं है? तो जो डी वाला है ना, ये नहीं मैच है। ये कंसेप्ट समझने वाला है। जो तारापुर कमिटी थी ना, ये कस्टमर सर्विस के लिए नहीं बनी थी, ये बनी है आपके, इंग्लिश में ही समझाऊंगा, ठीक है, कैपिटल, लेकिन मैं मतलब वर्ड इंग्लिश में बताऊंगा, लेकिन समझाऊंगा तो हिंदी में आसान भाषा में, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। देखो इसका मतलब क्या होता है, आप भारत में हो, मान लो आप, बहुत लोग सऊदी अरेबिया जाते हैं, सऊदी अरेबिया को चला गया, उसको पैसा भेजना है या यहाँ से लोग को इन्वेस्ट करना है, तो जो पैसा भारत से बाहर जा रहा था, जो भारत में आ रहा था, उसको कन्वर्ट भी होना होता है, ठीक है, तो उसको लेके काफी रिस्ट्रिक्शन थे, काफी रुकावट थे, काफी ऑब्स्टिकल थे। तो इसको हटाने के लिए, मतलब फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हो, आसानी से पैसा जो है वो देश के बाहर जा भी सके और बाहर से देश में आ भी सके, इसके लिए बनी थी तारापुर कमेटी, और इसी कंसेप्ट को बोलते हैं फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। कुछ कंसेप्ट हमें, मतलब कुछ टेक्निकल टर्म इंग्लिश में भी ध्यान रखने जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए भैया, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? हु इज ऑथराइज टू इशू कॉइन्स। अब बहुत लोग कहेंगे RBI, लेकिन गलत है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। भाई देखो RBI का काम है जो सिक्के हैं उनको डिजाइन करना, ठीक है, और उनको मिंट करना, मतलब उनको बनाना, ठीक है, सिक्के भैया जो बनते हैं आपके, उनको बनाने का काम रिजर्व बैंक का है। लेकिन उसको इशू कौन करता है, ऑथराइज कौन है इसको इशू करने का? वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बच्चे कराते हैं गलती, ध्यान रखिएगा। फिर आगे आओ, 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों का प्रावधान किस अवधि से संबंध है? ठीक है,
तो ये है आपका 2010 से 15 जो 13 फाइनेंस कमीशन है। आप लोग अभी जो प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन चल रहा है ना, उसका बस साल जो है याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। फिर है भैया, कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? प्राइस कंट्रोल जो मैकेनिज्म है अंडर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। कौन सी फसल आती है? आपकी पोटैटो, आलू। ठीक है, इसमें सरकार जो है इसका कुछ बफर रखती है। बफर मतलब कुछ आपका कुछ क्वांटिटी, कुछ टन जो है सरकार भी खरीदती है, उसको जमा रखती है ताकि प्राइस अगर ऊपर नीचे हो तो उसको रिलीज कर दिया जाए, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। जेनेटिक इंडस्ट्री भैया किससे रिलेटेड है? अनुवांशिक उद्योग, ये आपका कृषि से है, एग्रीकल्चर से। फिर 106 देखें, ये अच्छा क्वेश्चन है, डेली आप लोग की लाइफ पे आधारित है। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में क्रांति ला दी है? भाई मोबाइल जो है आपका, जो मोबाइल आप चला रहे हो भी हाथ में पकड़े हो, ऑटोमोबाइल जो 4 पहिया होता है, ये आपको गांव क्षेत्र में भी दिखते हैं। ठीक है, तो गांव क्षेत्र के जो सामाजिक लाइफ है ना, उसमें चेंज हुआ है। और किस किस चीज पे चेंज हुआ है ये पूछा जा रहा है। लोगों के आवागमन, भाई जब ऑटोमोबाइल 4 पहिया आ गया है बहुत ज्यादा गांव में, मान लो आपके पास नहीं है लेकिन किसी के पास तो होगा, तो टैक्सी के तौर पे चलाएगा। तो जब चलाएगा तो एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट है, आवागमन, वो तो आसान हो जाएगा ना। तो पहला स्टेटमेंट सही है। फिर लोगों के जुड़ाव के संबंध में, मोबाइल चला रहे हो, सोशल मीडिया, एक दूसरे को गाली बक रहे हैं लोग ऑनलाइन में, ठीक है, तो भैया एक जुड़ाव हो रहा है ना एक बढ़िया तरीके से, पीपल्स इंगेजमेंट, तो ये भी भाई सही है। कुछ लोग भैया प्यार भरे मैसेज भेज रहे हैं। फिर आ गया रिगार्डिंग द सेंसिटिविटी ऑफ पीपल, संवेदनशीलता में भी चेंज आया, बिल्कुल सही है। लोग अब ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। कोई भी चीज, कोई टॉपिक पे बात कर दो ना, जैसे मान लो सरकार के बारे में, मोदी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, इंदिरा गांधी जी के बारे में, बहुत सेंसिटिव है। कुछ लोग सपोर्ट में है तो उनको कुछ अगर अगेंस्ट में बात बोलोगे ना तो चिढ़ जाएंगे, और जो लोग सपोर्ट में उनके अगेंस्ट में, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तीनों चीजें, करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, कंसेप्चुअल। फिर आगे क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट सेक्सुअल सोशल स्टैंडर्ड इंडेक्स एक रिपोर्ट है, किसने रिलीज करी है? लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक। तो ये रिलीज करा है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी ने। 108 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो ये है आपका रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। भाई कोई आपका रोजगार कर रहा है तो उससे होगा क्या? पैसा लगाया उसने, रिस्क लिया, तो उससे रोजगार भी तो क्रिएट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। भाई भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोजगार नहीं है। तो जब रोजगार मिलेगा, वो भी, उसके पास भी पैसा आएगा, खर्चा करेगा, ठीक है, और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, वो भी खुश रहेगा, सरकार भी खुश रहेगी, ठीक है, और सही से काम करेगा तो जो आपका मालिक होगा वो भी खुश रहेगा, तो भाई सभी खुश रहेंगे, ठीक है। लेकिन सब खुश रह नहीं सकते हैं भाई, बात तो ये है ना, लोगों को और आगे चाहिए होता है। तो यही, इसी वजह से लोग आगे बढ़ते भी हैं, जिसको और आगे की भूख होती है। 108 का बी है फिलहाल तो ये करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये शायद मेरे हिसाब से लास्ट है, हाँ लास्ट है पूरी सीरीज का। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? नहीं डालेगा, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर डायरेक्ट इफेक्ट किसका नहीं है? ह्यूमन कैपिटल होता क्या है भाई? जो हमारे इंसान है ना, वो भी एक पूंजी है हमारे लिए। डॉक्टर पूंजी है, हम जब जाएंगे हमें ठीक कर देगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी है। टीचर, शिक्षक, ये भी एक पूंजी है, ठीक है। अब मान लो युवा पढ़ा लिखा ही नहीं, तो टीचर कौन बनेगा, डॉक्टर कौन बनेगा? तो यहाँ बीमारियां तो फैलेंगी ना। तो ह्यूमन कैपिटल जो है ना, सही होना चाहिए। अब इस पे क्या क्या फर्क डालता है? शिक्षा, शिक्षा मिलेगी तो भैया लोग डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ठीक है। चिकित्सीय देखभाल, अच्छी हेल्थ होगी, सेहत होगी, तो भी भाई अच्छे से काम करेंगे। प्रशिक्षण, स्किल्स दी जाएंगी, ट्रेनिंग, तो और अच्छा काम होगा। जो फर्क प्रभाव नहीं डालेगा ना तुरंत, वो है सिंचाई। सिंचाई से भाई कोई आपका प्रभाव ह्यूमन कैपिटल में थोड़ा ना पड़ रहा है, ये तो आपका कृषि की जो फसलें हैं उसमें पड़ रही हैं, फर्क पड़ेगा, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल में फर्क नहीं पड़ेगा, यही बोला जा रहा था। कौन सा नहीं पड़ेगा? तो 109 का डी वाला जो है करेक्ट आंसर हो गया। तो इतने ही क्वेश्चन हम लोग अभी रखते हैं, बाकी बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। मतलब बाद में और क्या देखेंगे, हिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसको देखो, साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी है, एक साइंस की सीरीज जो है वो भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फॉलो करते रहिए चैनल, काफी फायदा होगा। कट ऑफ की तैयारी करनी है ना, तो फॉलो कर लेना। कम चीज में अगर ज्यादा आपको वैल्यू चाहिए ना, तो इसी चैनल से आपको मिलेगी। साथ में कंप्लीट पेड ग्रुप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टार्ट हो चुका है, आरओ यूपीपीसी है 2025 का, आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर, और अपने दोस्तों को भी शेयर करके सीरीज के बारे में बताया करो भाई, ठीक है। थोड़ा हम लोग को भी मोटिवेशन जो है मिलता रहता है।